नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योग गुरु सुनील सिंह और मैं योगा लवर ट्रस्ट का फाउंडर हूं। आज मैं आपको तंत्रा का ऐसा प्राणायाम बताने जा रहा हूं जिसको सिर्फ और सिर्फ हर रोज़ यदि आप 3 मिनट कर लेते हैं तो आपको आजीवन हृदय से संबंधित कोई रोग, लंग से संबंधित कोई रोग और मस्तिष्क से संबंधित कोई रोग नहीं होगा। ऐसा कौन सा तंत्रा का प्राणायाम है, आपको बड़ा ताज्जुब हो रहा होगा, लेकिन जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ वो पहले विधि समझ लीजिएगा, कैसे इसको करना होगा। सबसे पहले ये किन लोगों के लिए वर्जित है? जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हों, अस्थमैटिक पेशेंट हों, हार्ट के पेशेंट हों, गर्भवती महिलाएं इसका अभ्यास नहीं करेंगी। अब इसको हमें कैसे करना होगा? सबसे पहले आप पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएंगे और हमारे दोनों हाथ मृत्यु संजीवनी मुद्रा में हम रखेंगे, यानी अपने इंडेक्स फिंगर को अंगूठे के बेस पे लगाएंगे, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर अंगूठे के पोर से मिलेगी और हमारी जो सबसे छोटी उंगली होगी वो बिल्कुल सीधी होगी और अपने दोनों हाथों को हम अपने घुटनों पे रखेंगे। उसके बाद हम अपने मल द्वार को ऊपर की ओर खींच के रखेंगे जितनी देर हम इसका अभ्यास करेंगे। हमने करना क्या है? सबसे पहले हमने अपनी आंखें बंद करनी हैं और हमारा ध्यान केंद्रित करना है हमारे आज्ञा चक्र पे। अपनी जीभ को अपने पैलेट पे ऊपर लगा देना है हमने, और उसके बाद अपने मल द्वार को ऊपर की ओर खींचना है और लंबा गहरा सांस भरना है अपने फेफड़ों तक। और उसके बाद अपनी गर्दन को हमें जालंधर बंद लगाना है, यानी अपनी गर्दन से अपने चिन्ह को अपने चेस्ट पे लगा लेंगे और 15 सेकंड तक अपने श्वास को भीतर ही रोक के रखेंगे, यानी आंतरिक कुंभक। मैं आपको 3-4 बार करके बता देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले अपने मल द्वार को हमने संकुचन किया और उसके बाद हमने लंबा गहरा सांस भरा। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अपने मल द्वार को ऊपर की ओर खींचते हैं और श्वास भरते हैं, अपनी छाती को पूरा श्वास से भर लेते हैं। उसके बाद जालंधर बंद लगा लेते हैं, यानी अपने चिन्ह को अपने चेस्ट पे लगा लेते हैं और जो हमने श्वास भरा होता है उसको रोक के रखते हैं 15 सेकंड। उसके बाद अपनी गर्दन को सीधा करते हैं, अपना जो हमने मूल बंद लगाया होता है उसको हम रिलीज़ करते हैं और फिर धीरे धीरे नाक से श्वास को छोड़ देते हैं। ये इसका एक चक्र होता है। उसके बाद 2 से 3 सामान्य श्वास लीजिए, फिर इसका अभ्यास हम करेंगे। तो आइए मेरे साथ एक बार पुनः करते हैं। हमारी जीभ हमारे तालू पे रहेगी, हमारा ध्यान यहाँ केंद्रित रहेगा। सबसे पहले हमने अपने मल द्वार को कॉन्ट्रैक्शन किया। अब हमने सांस भरा, इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। सबसे पहले क्या करेंगे कि आपके दोनों हाथ मृत्यु संजीवनी मुद्रा में होंगे। पहली बात, दोनों हाथ हमारे घुटनों पे होंगे। दूसरी बात, तीसरी बात, हम अपने मल द्वार यानी रेक्टम या एनस को ऊपर की ओर पुल करके रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी जीभ हमारे तालू पे लग जाएगी, हमारा ध्यान यहाँ केंद्रित होगा। नाक से श्वास भरकर उसके बाद हम जालंधर बंद लगाएंगे और उतनी ही देर 15 सेकंड इनिशियली आप आंतरिक कुंभक लगाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, धीरे धीरे गर्दन को सीधी करेंगे, अपने मूल बंद को खोलेंगे और नाक से वायु का रेचन कर देंगे। इस अभ्यास को यदि आप रोज 3 मिनट करते हैं तो इसके क्या क्या लाभ होने जा रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले इस अभ्यास से क्या होता है, जब हम अपने मूल बंद लगाते हैं तो प्राण और अपान की एकता होती है।
हमारे जेनिटल एरिया से रिलेटेड जितने डिजीज़ होते हैं, जैसे फिशर, फिस्टुला, पुरुषों को और महिलाओं को, पुरुषों को प्रोस्टेट की समस्या हो जाती है, महिलाओं को पीरियड्स की समस्या हो जाती है, पेल्विक रीजन की जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं वो दूर हो जाती हैं, और कुंडलिनी शक्ति जो होती है, जो मूलाधार चक्र में रहती है, वो धीरे धीरे पेनिट्रेट होकर ऊपर की ओर आना शुरू होती है। जब हम कुंभक यानी आंतरिक कुंभक करते हैं तो हमारे लंग्स में मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, और जितनी देर वो रुकती है उसके बाद जब हम रेचन करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, तो वहाँ पर जितने हमारे लंग्स के पोर में कार्बन डाइऑक्साइड, नेगेटिव एनर्जी स्टोर्ड है, वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो जिन लोगों को अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाती हैं। हमारे हार्ट के लिए जब हम करते हैं तो हमारे हार्ट को क्या लाभ होता है? हमारे हार्ट को जब हम करके बंद कुंभक लगा लेते हैं और जालंधर बंद लगा लेते हैं तो हमारे हार्ट को ऑक्सीजन कम मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में ज़्यादा रहती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हमारे हार्ट को दोबारा अपने आप को री इंजीनियर करना होता है। जो हमारा मैकेनिकल पैटर्न होता है उसको हार्ट को बदलना होता है, और उसके बाद क्या होता है कि जब हम श्वास को छोड़ देते हैं तो हमारे हार्ट से भी ब्लड का फ्लो हमारे लंग्स की ओर ज़्यादा होता है, लंग्स से हार्ट की ओर ज़्यादा होता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो ब्लॉकेजेस हैं हमारे हार्ट्स में वो भी निकलना शुरू हो जाते हैं। और जब हम जालंधर बंद लगा लेते हैं तो जिन लोगों को थर्ड ग्लैंड की समस्या होती है, जिन लोगों को बोलने में समस्या होती है, तुतलाना, हकलाना, ये समस्या दूर होती है। उसके अलावा जब हम श्वास से अपने मस्तिष्क को डिप्राइव करा देते हैं और हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहती है और ऑलरेडी हमने नीचे बंद लगाया हुआ है, ऊपर हमने जालंधर बंद लगाया हुआ है, नीचे मूल बंद लगाया हुआ है, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारे जो मस्तिष्क में सेल्स हैं, उन सेल्स को जब हम दोबारा नॉर्मल ब्रीद इन करते हैं तो उन सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। जो टॉक्सिन्स वहाँ पे एक्युमुलेटेड हो गए हैं वो भी धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाते हैं। देखने में बहुत सरल अभ्यास है। जब हम मृत्यु संजीवनी मुद्रा लगाते हैं तो उस मुद्रा से हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा बढ़ जाती है, और जब हमारा ध्यान आज्ञा चक्र पे केंद्रित रहता है तो हमको फोकस करने में, जिनको तनाव रहता है, एंग्जाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, बात बात में चिड़चिड़ापन, क्रोध आता है, उन लोगों के लिए भी यह रामबाण क्रिया है। हाँ, जब अपने जीव्या को अपने तालू पे 3 मिनट हम निरंतर लगा के रखते हैं तो हमारे मुंह में 108 मेरिडियंस होते हैं, एक्यूप्रेशर बिंदु होते हैं। उन पर निरंतर प्रभाव पड़ने के कारण वो जो हमारे मेरिडियंस होते हैं वो ब्लड के फ्लो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें ज़्यादा होता है। तो ये तांत्रिक सिंगल प्राणायाम यदि आप 3 मिनट करते हैं, इतनी सारी बीमारियों से आप आजीवन बच सकते हैं। अगले प्रोग्राम में किसी और विषय के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्ते।